तोशाम में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली का हुआ आयोजन। चेयरपर्सन अनिता मलिक ने विधायक किरण चौधरी पर साधा निशाना, कहा जिस तरह वह झूठी एक्टिंग करके वोट बटोरती है उससे लगता है वह राजनीति की बजाय फिल्मों में एक्टर बने तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हरियाणा के भाजपा प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। विप्लव देव। पंचायती राज की शक्ति को बढ़ाने के लिए पंचायतों को दिए अधिकार, सरकार का हस्तक्षेप किया कम। कृषि मंत्री। जिला परिषद का बजट 50 लाख से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साधा विधायक किरण चौधरी पर निशाना, कहा तोशाम क्षेत्र किसी की बबोती नहीं, कुछ लोग तोशाम क्षेत्र को अपनी बबोती समझते हैं। राजीव रजवाड़ा का जमाना गया। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से देश जम्मू कश्मीर से केरला तक समान रूप से विकास के मामले में आगे बढ़ा है। वर्तमान केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को देश भर में लागू करके दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम लागू करने का काम किया है तथा इसी योजना को हरियाणा राज्य सरकार की मनोहर सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 1,80,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को चिरायु योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की हेल्थ सुविधाएं देने का कार्य किया है तथा चिरायु योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में 11,000 लोगों ने 30,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। उक्त शब्द हरियाणा के भाजपा प्रभारी व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने रविवार को कांग्रेस विधायक किरण चौधरी के हलके तोशाम की अनाज मंडी में भाजपा द्वारा आयोजित पंचायती राज जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह रैली को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई करने का अवसर भारत को मिला है, जिससे 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर भिवानी जिला के विभिन्न जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायती राज के बारे में जनप्रतिनिधियों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा की केंद्रीय संसदीय समिति की सदस्य सुधा यादव, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज की शक्तियों को बढ़ाने का काम किया है। जहां पहले जिला परिषद का बजट 50 लाख रुपए होता था, उसे 25 करोड़ रुपए तक करने का कार्य किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जिला परिषद, ब्लॉक समिति व पंचायतों में सरकार के हस्तक्षेप को कम करके उन्हें अपने स्तर पर फैसले लेने का अधिकार दिया है, जिसका भविष्य में सुखद परिणाम आएगा। इसके साथ ही जिला परिषद को अधिकारियों को ACR लिखने का अधिकार भी दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की स्वच्छता की गैडिंग पंचायतों के बेहतर कार्य करने के चलते देश भर में बढ़ी है। हरियाणा के पंचायतों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने स्टार पंचायत का अभियान भी चलाया है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश की 22 जिला परिषदों में अब तक 19 जिला परिषदों के चेयरमैन चुन लिए गए हैं, जिनमें से 15 जिला परिषद चेयरमैन भाजपा के चुने गए हैं तथा 3 जिला परिषद चेयरमैन भाजपा के उनके सहयोगी गठबंधन जजपा के चुने गए हैं तथा कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया है। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार कार्य कर रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, पिछले पंचायती चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल की यात्रा आई और गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहा है कांग्रेस में प्यार की दुकान खोलो, वह सही कह रहा है, कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई हो रही है। प्यार की दुकान खोलने की जरूरत कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि उनका आपस में ही जूट बज रहा है। हरियाणा के लोगों को प्यार की दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के लोगों में तो प्यार, प्रेम, मोहब्बत बहुत है। यहाँ सदैव लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। इस दौरान भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने रैली में कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनावों में भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई है। बहुत से नेता भाजपा में आ चुके, बहुत से जल्द आ जाएंगे। किसी भी अन्य दल का जनाधार प्रदेश में नहीं बचा है। तोशाम रैली में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भिवानी के 3 हलकों में कमल खिला है। इस बार लोकसभा व विधानसभा में जरूर भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस विधायक किरण चौधरी पर वार करते हुए कहा कि कुछ लोग तोशाम को अपनी बबोती समझते हैं। राजे रजवाड़ों का समय गया। उन्होंने कहा कि तोशाम की जनता ने PM मोदी व CM मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर ठाना है कि आने वाले समय में कमल के फूल के निशान वाला विजेता होगा। तोशाम रैली में भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने कहा कि तोशाम में कमल खिलने की कमी आने वाले समय में पूरी होगी।
2024 के चुनावों में हर घर में कमल का उदय हो, इसको लेकर हमें काम करना है। रैली को संबोधित करते हुए भिवानी जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने कहा कि तोशाम क्षेत्र की समस्त जनता मेरा परिवार है। राकेश मलिक सबके सुख दुख में आप सबके साथ खड़े रहते थे। राकेश मलिक की भांति मैं भी तोशाम क्षेत्र की जनता रूपी मेरे परिवार के साथ हर समय आप सबके बीच में आपकी सेवा में हाजिर रहूंगी। अनीता मलिक ने विधायक किरण चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि किरण चौधरी सिर्फ वोट की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, अन्य पार्टियों के साथ समझौते की राजनीति करती है और वह आप सभी को ठगकर, बेचकर यहां से चली जाती है। वह सिर्फ मोटी कलम का नाम लेकर यहां के लोगों को ठगने तथा बहकाने का काम करती है। किरण चौधरी नौटंकी करके, ड्रामा करके यहां से वोट लेकर चली जाती है। मैं तो यह कहती हूं कि अगर वह राजनीति की बजाय फिल्मों में एक्टर का काम करे तो अच्छी एक्टर कहलाएगी। इस दौरान भाजपा के अनेक नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद थी।